नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ और ब्लॉग बहुत दिन बाद आ पा रहा है, 2-3 दिन बाद। उसके लिए माफ़ी चाहूँगी क्योंकि आप सभी ही कहते हो काम मत करो, तो काम अगर नहीं करूँगी तो कुछ फिर ब्लॉग भी तो नहीं है ना। तो इसके कारण अभी ब्लॉग नहीं आ पा रहे थे क्योंकि तो दोस्त थोड़ी मेहनत मशक्क़त के बाद जाके ब्लॉग आज अपलोड कर पाई हूँ और यहाँ पे सुबह आई। सबसे पहले गैस वैस साफ़ कर दूँगी, हाथ मुँह वगैरह मैंने धो लिया, मतलब फ्रेश हो गई थी बिल्कुल। उसके बाद दोस्तों शाम के समय बने थे पराठे और वही आलू रखा हुआ था फ्रिज में, तो आस्था बोली कि सुबह-सुबह आस्था के लिए थोड़े से पराठे बना दूँ। तो मैंने कहा ये जो आलू है ये भी ख़राब हो जाएगा, ज़्यादा देर तक रखा रहेगा। तो अभी नाश्ता बना देते हैं, आस्था के पापा भी खा लेंगे और आस्था का भी नाश्ता हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ बात ही हो रही है हम लोगों की, तो उसी पे हंसी आ रही है, शायद आर्या की या आस्था की, इन्हीं दोनों की कुछ बातें हो रही थी। तो इसी कारण बस थोड़ा हंसती जा रही थी और खाना भी अपना बनाते जा रही हूँ। पराठे बनाने थे, सिंपल सा बैठे बैठे बना दूंगी, कुछ किया नहीं था, आटा गूंथ दिया था आस्था के पापा ने ही। तो दोस्तों कमेंट आया था कि आप अपनी चूड़ी उतार दें और किचन में, मतलब कमेंट आया था कि चूड़ा पहन लीजिए, चूड़ियाँ उतार के, और ये शोर वाली चूड़ी आपने पहन रखी है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ मुझे किसी ने बताया ही नहीं, जिसके कारण मैंने ये चूड़ियाँ नहीं उतारी। और आपने ध्यान दिलाया है तो फिर ज़रूर मैं इन चूड़ियों को उतार के दूसरे पहन लूँगी। वैसे भी ये मैंने सावन में पहने थे और अभी तक पहन रखे हैं। तो ये मैंने भी सोच रखा था कि उस समय के बाद उतार दूँगी फिर, लेकिन ध्यान ही नहीं रहा है। लेकिन अब जाके ये जो चूड़ियाँ हैं इन्हें हटा दूँगी, दूसरी चूड़ियाँ पहन लूँगी। और दोस्तों और भी बहुत से कमेंट आते हैं, कुछ मतलब जानकारी मिलती है उन सभी चीज़ों से जो कि मुझे पता नहीं रहता है। चप्पल पहनना ये भी मुझे पता नहीं था, क्योंकि आस्था जब हुई थी तो अम्मा ने कुछ ऐसा मेरे को उस समय पे बताया ही नहीं था, ना वो अभी मेरे को बताती हैं कि चप्पल पहन के रहो, जुराब पहन के रहो। ऐसा कुछ उन्होंने बताया ही नहीं था, आप लोग बताते हैं तो पता लगता है। फिर आप लोग कहते हो कि आप चप्पल नहीं पहन रहे हो, ऐसा है वैसा है। तो जब मुझे पता नहीं है ये सब चीज़, तो इसी कारण से ये दिक्कतें हो रही है। तो ये भी चीज़ सही है दोस्तों, आप सभी कमेंट कर दिया कीजिए, बता दिया कीजिए, ज़रूर उसे पूरा करने की कोशिश करूँगी मैं। और आप सभी से एक बात और पूछना चाहूँगी कि 20 तारीख का है मतलब करवा चौथ, और 1 महीना पूरा हो जाएगा मतलब 20 तारीख को ही। तो करवा चौथ कर सकते हैं या फिर नहीं? क्योंकि हमारे यहाँ तो देखिए शोर उठ गई है, क्यों पंडित जी के ज़रिए, जो पंडित जी हैं उनके उनसे ही पूछ के जो है ये सब हमारे यहाँ कार्य होते हैं। तो उनके हिसाब से तो शोर उठ गई हैं, अब मतलब है नहीं शोर। तो और 1 महीना अभी जो है 20 तारीख को ही पूरा हो रहा है। तो आप सभी कमेंट करके बता दीजिएगा कि करवा चौथ का व्रत कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों आपने उस दिन देखा था आस्था के पापा मट्टी को गीला होने के लिए छोड़ दिए थे। तो अब वो मट्टी भी लगाने की बारी है, तो 1-2 दिन में आपको वही सब लोग देखने को मिलेंगे। अब वो जो है घर को कलर वगैरह करने की बारी आ गई। अब देखिए कितना कुछ अब कर पाते हैं दीपावली तक। अब दीपावली के कुछ ही दिन, 10-15 दिन ही रह गए हैं। तो बस इतने ही दिनों में अब जितना भी हो जाएगा उतना ही बहुत है। तो आस्था के पापा वैसे तो अकेले पड़ गए हैं, लेकिन घर के काम अगर थोड़े बहुत मैं सँभाल लूँगी, तो वो अपना बाहर का जो भी मिट्टी का काम है वो आसानी से कर लेंगी। तो यहाँ पे दोस्तों दोपहर का समय हो रहा है, आई थी अम्मा, और अम्मा बिट्टी को खिलाने आई थी आर्या को। तो दोपहर का ये बिल्कुल समय है। अब मैं यहाँ पे फ्री होके बैठी थी बिट्टी को ही लेके। तो ये स्कूल की तरफ से नहीं, सॉरी, बच्चे के ही नाम का जो है ना राशन मिलता है गाँव में, हमारे हमारे गाँव में, या फिर आप कह लीजिए हर जगह ही मिलता होगा। तो वहाँ से मिलता है राशन, तो वही ये रिफाइंड का पैकेट है जो कि मैं ऑयल इसमें भर के रख रही थी। मैंने कहा कि ऐसा ना हो कि चूहा काट दे या फिर बिल्ली पंजा-वंजा मार दे, तो ये पूरा फैल जाएगा, इसलिए डब्बे में भर के और रख दूँगी। तो ये वाला जो तेल है ना दोस्तों, ये बहुत ही रिफाइंड ऑयल बहुत ही बढ़िया है। पिछले बार भी क्योंकि आया था तो बहुत अच्छा है, वैसे यूज़ करके देखा है।
और जो दुकानों में मिलते हैं उसमें थोड़ा-सा डालडा जैसा जमा रहता है, लेकिन इसमें देखिए बिल्कुल तेल जैसा दिख रहा है और बिल्कुल पतला-सा और मतलब बढ़िया तेल था। तो बस इसी को सेफ्टी से रख रही थी और यहीं पे अम्मा बैठी हैं, तो अम्मा भी कुछ-कुछ बातें बताती जाती हैं, होती जाती है अम्मा की और मेरी कुछ-कुछ ऐसी-ऐसी बातें हो रही थी। तो अभी अम्मा आ गई हैं, तो अब मैं थोड़ा देर फ्री हो गई हूँ, थोड़ा-सा काम-वाम मतलब कि कपड़े-वपड़े सजाने हैं, तह लगाने हैं, मिट्टी के ही कपड़े होते हैं। कुछ भी ऐसे छोटे-मोटे काम जो हैं, वो कर सकती हूँ क्योंकि उन्होंने आर्या को ले रखा है, तो थोड़ी फ्री हो गई हूँ। वरना पूरे दिन मुझे ही लगा रहना पड़ता है, मुझे ही चुप करवाओ, बार-बार मतलब खिलाओ और उसी में ही पूरा दिन समय निकल जाता है, टाइम नहीं मिलता कुछ भी और करने का। तो यहाँ पे देखिए अम्मा ना बिल्कुल उन्हें बहुत अच्छा लगता है छोटे बच्चों को खिलाना और फिर ख़ास करके आस्था भी जब थी छोटी तो उसे भी बहुत ही ज़्यादा खिलाती थीं और आर्या को भी। और आस्था को तो रात-रात में भी मेरे पास से उठा के लेके चली जाती थी। लेकिन अब हम इतनी दूर पड़ गए हैं तो इसके कारण आर्या को कम खिला पाती हैं, लेकिन आ ही जाती हैं समय निकाल के जैसे-तैसे और आके खिला के तेल तेल वगैरह लगा के उसके बाद फिर चली जाती हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये है फिर अगले दिन कब लोग यहाँ पे नहा धो के आई थी और फिर थोड़ा-सा तैयार हो रही थी और ऐसा जी कर रहा था कि अब थोड़े से बाल जो है ना मैं अपने कट कर दूँ क्योंकि बाल लंबे हो गए थे और फिर बाल उलझ जाते हैं और समय नहीं मिलता कि फिर बालों को सुलझाऊँ। तो सोच रही थी लेकिन अब लग रहा है कि ना करूँ ऐसा, तो ही सही है इतने भी मेरे क्योंकि लंबे बाल नहीं हैं। और पहले मैंने सोचा था ये चीज़ कि ये कट कर लेते हैं थोड़े से और कंधे से थोड़े से नीचे रहेंगे बस। तो वही आज थोड़ा-सा तैयार होने आ गई हूँ, अब नहाना धो तो दोस्तों यहाँ पे तैयार मैं बिल्कुल हो गई थी और आस्था के पापा ले आए थे थोड़ी-सी सब्जियाँ, तो अभी सब्जियों को भी लगा के सबको रख दूँगी। तो फ्रिज में रख देंगे कुछ सब्जियाँ और कुछ ऐसे ही यहीं पे रख देंगे किचन में ही। और किचन अगर दोस्तों बंद होता तो सही रहता, पता नहीं ऊपर की दीवारें जो थोड़ी-थोड़ी सी छोटी है ना, ये बहुत ज़्यादा इन दिनों दिक्कत कर रही हैं। क्योंकि जो पीछे की तरफ है जहाँ पे गैस रखा हुआ है, वहाँ उसके पीछे तरफ बिल्कुल ही जंगल है और आए दिन बिच्छू वहाँ से आ जाते हैं। तो आज सुबह तो आस्था ने ही सुबह बिल्कुल बिच्छू देख लिया और बहुत तेज के डर गई और वो चिल्लाने लगी और काफ़ी बड़ा बिच्छू था। तो फिर आस्था के पापा ने फिर उसे उठा के और दूसरी तरफ फेंका। मतलब वहीं से बार-बार पीछे की तरफ बिल्कुल ही जंगल है, बाँस के बहुत सारे पौधे पेड़ लग रखे हैं, तो उनके कारण आए दिन बिच्छू वहाँ से आ जा रहे हैं। 3 बार बिच्छू निकल चुके हैं वहाँ से और बहुत ज़्यादा डर लगने लगा अब तो मुझे। अम्मा वो चिल्ला रही। अम्मा अम्मा बोल रही है। भट्टा पिछले ही बार के खवे ही नहीं है। हरी सब्जी तो तुमने कही थी पापा हरी सब्जी ले आए। आज की बड़ी है पत्ता गोभी है ना। तो दोस्तों यहाँ पे आस्था आप सभी को दिखा रही है हमारे जो भी गार्डन में पेड़ पौधे लग रखे हैं वो। तो ये लग रखा है लौकी और लौकी का फूल है और उसके नीचे छोटा सा लौकी भी है और ये सारे ही लौकी के फूल हैं और इनके नीचे छोटे छोटे से लौकी आ रहे हैं। और ये लग रखा है दोस्तों पालक। तो ये आस्था आप सभी को ब्लॉग दिखा रही है, देखिए बहुत ही बढ़िया ब्लॉग बनाया है। देखिए और उधर पे है टमाटर। टमाटर आपको दिख नहीं रहे होंगे। ये पापा ने राख डाली है आज ही। ये देखिए दोस्तों सवेरे पेड़ों में डाली है, लेकिन इन सब में नहीं डाली, इनमें कीड़े नहीं लगे। ये दोस्तों जिनमें कीड़े लगते हैं उनमें पापा राख डाल देते हैं जिससे सही हो जाते हैं। आज ही डाली है
राख। ये देखिए इधर पे भी कीड़े हैं बैठ रखे, ये देखिए। और ये है दोस्तों हमारा छोटा गार्डन। और ये रहे बहुत सारे दोस्तों भटा। और हम दिखाते हैं आपको 3 पत्ता गोभी। एक दोस्तों ये रही पत्ता गोभी, एक ये रही पत्ता गोभी, एक वो रही। वो वाली दोस्तों जल्दी उग जाएगी, देखिए वो कितनी बड़ी हो चुकी है। और ये इधर पे लग रखे हैं बहुत सारी मिर्ची, ये रही। और एक वो रही। एक में तो दोस्तों फूल भी आ चुके हैं, ये देखिए आपको पास से दिखाते हैं। ये है दोस्तों हमारे इधर की मिर्ची के फूल। कहाँ है, ये रहे देखिए। और ये रहे एक टमाटर दोस्तों, यहाँ पे भी है टमाटर। ये दोस्तों इधर पे बहुत सारी 3 मिर्ची लग रखी हैं बड़ी बड़ी, देखिए। एक ये है, एक ये है, और एक और कहाँ है। 3 मिर्ची थी इधर पे तो। एक ये रही, एक ये रही, 2 ही है दोस्तों इधर पे मिर्ची। दोस्तों गिर रहा था इसलिए हमने इसमें डंडा लगा दिया है। ये जब बड़ा हो जाएगा और खुद से टिकने लगेगा, हम इस डंडे को हटा देंगे। अब हम ले जा रहे हैं आपको अपने छोटू आम के घर। ये रहा दोस्तों हमारा छोटा वाला आम, ये देख सकते हैं कितनी भी पत्ती हो चुकी है। इधर पे एक कटहल लगी थी, ये रही दोस्तों एक हमारी कटहल थी, पापा ने पता नहीं कहाँ। इधर से दोस्तों अभी कुछ निकला है, मुझे बहुत डर लग गया। आज मैं बहुत दोस्तों डर डर के आई हूँ। पापा मुझे क्योंकि कभी भी इधर पे आने नहीं देते हैं, और आज आई हूँ मैं इधर पे। देखिए इधर पे भी सूख चुकी है, लेकिन एक डाल बस उधर पे पूरी हरी भरी है। और ये हमारा अमरूद का पेड़, और वो भी अमरूद ही है, इसमें भी अमरूद, ये वाला भी अमरूद का पेड़ है। और ये रहे दोस्तों बहुत सारे अमरूद, 3 हैं, 4 हो गए हमारे दोस्त। तो अमरूद पापा ये पापा ने नहीं, दाई ने लगा रखे थे, हमारे जो पापा की मम्मी है उनने। और वो उधर पे दोस्तों बैगनी बैगनी कुछ लगा है, मुझे दिख रहा है लेकिन आपको मत नहीं दिख रहा होगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अब घर पे। मुझे बहुत डर लग रहा है इधर पे दोस्तों, क्योंकि मैं आज जा रही हूँ बहुत दिनों बाद इधर पे। ये देखिए दोस्तों इधर पे एक कुआ है इधर पे, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है, सांपों का बहुत डर लगता है मुझे दोस्तों इधर पे। चलिए दोस्तों इधर पे मम्मी कपड़े धोती थी, वो सूख रहे हैं। अब चलते हैं मम्मी को देखते हैं मम्मी क्या कर रही हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आस्था ने आपको दिखाया पूरा ही गार्डन क्या क्या लग रखा है। अभी उसने और भी बहुत सी चीजें नहीं दिखाई, अनार का पेड़, नींबू का पेड़, ये सब चीजें नहीं दिखाई। बगिया हो गई है बिल्कुल साफ। अब इसमें इस बार हम आलू सोच रहे हैं बोने के लिए। सर्दी की जो फसल है वो आलू इन दिनों हो जाता है। आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि और क्या क्या सर्दी में लगा सकते हैं। और तो मतलब कुछ चीज़ें लगा रखी है जो कि दिखाया ही आस्था ने, मतलब और भी कुछ चीज़ जो कि बढ़िया रहेगा सर्दी के लिए। तो वो सभी आप कमेंट करके बता दीजिएगा। कपड़े मैंने सारे उठा के रख दिए हैं, थोड़े से और थे वो भी ले आ रही हूँ। यहाँ पे आस्था जो है वो कपड़े सारे तह लगाने में लगी हुई है, तो मैंने ही कह दिया था कि तुम तह लगा दो, आर्या के अलग लगा देना और हम सभी के अलग लगा देना। तो आस्था लग गई हैं कपड़े तह लगाने में, और तह लगा लेती है। ये देखिए अपने कपड़े लगा रही है तह वो अच्छी तरीके से। उसके बाद दोस्तों इधर की तरफ से आ गए थे आस्था के पापा, खेतों से आ गए थे, तो वहीं मैं गेट भी खोलने चली गई हूँ। और कुछ काम था खेतों में इसलिए वो गए थे। तो अभी इन दिनों बिल्कुल जो है खेती का भी काम सिर पे ही आ रखा है, और घर की छपाई वपाई का भी काम सिर पे आ रखा है बिल्कुल।
मैंने उसे हम्म। एक छोटी सी चिट्ठी दी, माला ये क्या कर रही है? तो दोस्तों यहाँ पे आस्था देखिए पढ़ाई कर रही है। शाम हो गई है अब हमारे यहाँ, लगभग 6 बज गए हैं। यहाँ पे इन्होंने आते ही खाना बनाना शुरू किए हैं। और दोस्तों ये रही मच्छरदानी, आप बोल रहे थे मच्छरदानी लगा लो, ये रखी हुई थी घर पे। आज मैंने इसे धो दिया है, तो धो दिया है तो अभी ये लगाने के काम आ जाएगी। इसे लगाएंगे अभी थोड़ी देर में। अभी आस्था के पापा लगाएंगे इसे खटोली पे। आवाज लग पाएगी क्या? ये डंडे काटने पड़ेंगे। हाँ डंडे लगते हैं। तो दोस्तों आज तो ये लग नहीं पाएगी क्योंकि अभी तक आस्था के पापा घर पे नहीं थे और अभी आए हैं, तो डंडे लगेंगे इसे लगाने के लिए, उसके बाद ये लग पाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं आज का ब्लॉग आप सभी को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें जो लोग नए आए हैं। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों।